Good morning, students. Today I'm going to start your new chapter, that is quadrilaterals. Before going to start quadrilaterals, you must have to know about polygons, and before knowing polygons, you must have to know what is curve figure. Okay, curve figure is defined as the smooth flowing line that changes its direction at least once. ओके ना, यानी कि वैसे स्मूथ लाइन को कर्व लाइन कह जाते हैं जो कम से कम एक बार अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे कि इस तरह के हो गए, ये हो गए, ये सब हो गए। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ कर्व फिगर। ओके, कर्व फिगर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज ओपन कर्व एंड सेकंड इज क्लोज्ड कर्व। What is a open curve figure? The curve figure whose starting and ending points are different, okay, is known as open curve figure. What is it? If you talk about this figure, इस फिगर में क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, एंड पॉइंट इधर है। यानी कि इनके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो होते हैं ना, दोनों डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दिस फिगर इज नोन एज ओपन फिगर। ओके, if we talk about this figure, इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। These all are examples of open curve or open curve figure. If we talk about closed curve or closed curve figure, then the figure whose starting and ending point is common, is the same, is known as a closed curve. Okay, what is it? If you draw this figure, व्हाट अबाउट दिस फिगर? इस फिगर में यहाँ से चले थे, फिर ड्रॉ करते यहीं पर पहुंच गए। यानी कि इस फिगर में कितने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है? कॉमन है, इसलिए इस फिगर को क्लोज्ड फिगर कहेंगे। इफ यू ड्रॉ सर्कल, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मींस व्हाट क्लोज्ड फिगर, क्योंकि इसके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। बहुत सारे फिगर्स होते हैं, ये सब क्लोज्ड फिगर होते हैं। ओके, ठीक है। Our next topic is interior and exterior region of a closed figure. Suppose that there is a closed figure, that is circle. We have to say that which part is interior and which part is exterior. Then we see that the region under the boundary, okay na, of a figure is known as its इंटीरियर पार्ट। माने कि इसका मतलब ये हुआ कि जो रीजन इस बाउंड्री के अंदर में आता है वो इंटीरियर पार्ट कहलाता है। यानी कि इन सारे पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर पार्ट कहलाएंगे। इन सारे पार्ट जो बाउंड्री के अंदर में होंगे, इंटीरियर पार्ट और रीजन। द रीजन दैट लाइज आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज एक्सटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर part. Okay, the point that lies on the boundary is known as means point on the boundary. समझ गए? तो जो पार्ट, जो रीजन इस बाउंड्री के अंदर में होंगे, inside part of the boundary is known as the interior part. Outside part of the boundary is known as exterior part, and the point lies on the boundary is known as, means what point lies on the boundary. Okay na? Okay students, our next topic is polygon. What is a polygon? Polygon can be defined as simple closed figure, okay, that is bounded or enclosed by only line segments, is known as a polygon. ठीक है, यानी पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो कि लाइन सिगमेंट्स के द्वारा क्या होते हैं? इनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, वो पॉलीगन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम एग्जांपल लेंगे। इज दिस अ पॉलीगन? नो। देखो इसमें क्यों सीधा नो क्यों कह दिए? क्योंकि डेफिनेशन से ही पता है इनक्लोज्ड होने चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये तो लाइन सेगमेंट है इनमें 1 2 3, there are 3 line segments, but this figure is open.
दैट्स वाई इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगॉन। अगर यही फिगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, यस दिस फिगर इज पॉलीगॉन, दिस इज अ पॉलीगॉन। क्यों? क्योंकि ये जो इनक्लोज है, ये किन चीजों से इनक्लोज है, किससे बना हुआ है? तो लाइन सीक्वेंस इनक्लोज है। अगर हम फिर फिगर को ऐसे 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 बना दे, ऐसे कर दे, अगर हम पूछे इज दिस अ पॉलीगॉन, तो आंसर मस्ट बी नो, बिकॉज दिस इज एन ओपन फिगर। ये लाइन सेगमेंट से है, लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, लेकिन ये ओपन है, दैट्स वाई इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीगॉन। ओके ना? अगर हम इसी को स्क्वायर बना दे, यस इट इज अ पॉलीगॉन, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से इनक्लोज्ड फिगर है। ठीक है? अच्छा, इनक्लोज्ड फिगर की मतलब हो ना, अगर हम पूछे ये तो सर्कल हो गया, इज दिस अ पॉलीगॉन? क्योंकि ये तो इनक्लोज्ड है, your answer must be no, because it is not bounded by line segments। ठीक है? क्योंकि पॉलीगॉन के पहले हम डेफिनेशन में पढ़ा था कि इनक्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। ओके ना? तो इन सारे एग्जांपल्स से देखने से हमें क्या पता चलता है? यानी कि मतलब ये होता है, किसी भी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट होने के लिए एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स होने जरूरी है। क्योंकि अगर हम 2 लाइन सेगमेंट्स लेंगे, फिगर ऐसे बन जाएंगे, फिगर ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, कभी इंक्लोज नहीं होगा वो। अगर इस तरह के फिगर में एक लाइन सेगमेंट आप अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं, देखो तो इंक्लोज हो गए। क्यों? कितने लाइन सेगमेंट्स बनने मिलने से बनते हैं? 1 2 3। ठीक है? और 3 लाइन सेगमेंट्स मिलने से एक पॉलीगॉन बन गया, और इस सिंपल पॉलीगॉन का नेम क्या है? ट्रायंगल, है ना? यानी कि ट्रायंगल इज अ type of polygon। Got it? Okay। Now if you draw, is this a polygon? Yes, this is a polygon, because it has 4 sides, means it has 4 line segments। Okay, and this figure is enclosed। Okay, on the basis of sides, means what is side of a polygon? The line segment by which a polygon is constructed or drawn is known as the side of a polygon। यानी कि पॉलीगॉन का साइड क्या होता है? जिस लाइन सेगमेंट से कोई भी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट होते हैं, उस लाइन सेगमेंट को ही पॉलीगॉन का साइड कहा जाता है। सब समझ गए? जैसे कि देखो, ठीक है, ये कितने लाइन सेगमेंट्स इनक्लोज्ड है? देन देयर आर 4 लाइन सेगमेंट्स, दिस 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 दिस, then these line segments are called sides of this polygon। Got it? Because एक साइड यहां पर हुआ, एक साइड ये, 2 3 4। How many sides are there? There are 3 lines, there are 4 line segments, that's why it has 4 sides। Got it now? Okay, on the basis of side, a polygon can be known by different names। The polygon having 3 sides is known as triangle। Polygon having 4 sides is known as a quadrilateral। Polygon having 5 sides is known as a pentagon। Polygon having 6 sides is known as a hexagon। Okay, so on you can say। इसी तरह से तुम कर सकते हो 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नोनागॉन, 10 साइड डेकागॉन। यानी कि क्या समझ रहा है? जितने साइड्स होते हैं उसमें गॉन लगा दो। ठीक है? जैसे कि ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स ऑक्टा रिलेटेड टू 8, नोना, नोना रिलेटेड टू 9, डेका, डेका मीन्स 10, गॉन लगा दो। अगर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स, देन n गॉन बोल सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो साइड्स पे ही डिपेंड करते हैं ना। समझ गए? चलो, पॉलीगॉन, polygon having 4 sides is known as a quadrilateral। Quadri related to 4, lateral means sides। Polygon having 4 sides is known as a quadrilateral।
Okay. So now we are going to discuss more about this quadrilateral. Okay, students, this is an example of quadrilateral because it has four sides. If we give the name P, Q, R, S. If I ask how many sides are there in this quadrilateral, there your answer must be 1, 2, 3,